भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसा धाम है जहां आस्था सिर्फ पूजा नहीं बल्कि अनुभूति बन जाती है, जहां भगवान स्वयं भक्तों के बीच उतर आते हैं, जहां धर्म, संस्कृति और रहस्य एक ही जगह मिलते हैं। ये है पुरी का श्री जगन्नाथ धाम, 4 धामों में से एक और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र। आज अगले पूरे 1 घंटे तक हम जानेंगे जगन्नाथ मंदिर का इतिहास, रहस्य, वास्तुकला, परंपराएं, महाप्रसाद, रथ यात्रा और अनगिनत चमत्कार। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंगदेव ने शुरू कराया था। यह मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं बल्कि सहस्राब्दियों से चली आ रही एक दिव्य परंपरा है। कहानी के अनुसार भगवान विश्वकर्मा स्वयं बड़ी बनकर प्रतिमाओं का निर्माण करने आए थे, लेकिन राजा ने अधीर होकर समय से पहले दरवाजा खोल दिया और भगवान विश्वकर्मा गायब हो गए। प्रतिमाएं अधूरी रह गई और आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की आकृति उसी अधूरी दिव्य रूप में विराजमान है। जगन्नाथ मंदिर 66 मीटर ऊंचा है। दूर से देखने पर मंदिर का विश्वध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह विज्ञान से परे एक अनसुलझा रहस्य है। मंदिर के ऊपर का सुदर्शन चक्र जहां से भी देखो सामने ही नजर आता है। समुद्र किनारे होने के बावजूद मंदिर के ऊपर उड़ने वाले पक्षी और विमान कभी दिखाई नहीं देते, जैसे कोई अद्भुत शक्ति रक्षा कर रही हो। और सबसे अचरज की बात, मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही समुद्र की आवाज बिल्कुल गायब हो जाती है, लेकिन बाहर निकलते ही समुद्र गरजता है। आज तक वैज्ञानिक इसकी सही वजह नहीं समझ पाए। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। 750 से अधिक रसोइये और 250 सहायक प्रतिदिन भगवान के लिए भोजन बनाते हैं। 8 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और ऊपर वाला बर्तन नीचे की तुलना में पहले पक जाता है। यह पूरी दुनिया में कहीं और नहीं देखा गया चमत्कार है। यहां बनता है महाप्रसाद, जिसे अभद्र भी कहा जाता है। अद्भुत बात यह है कि प्रतिदिन चाहे जितने भक्त आए, महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया का सबसे विशाल उत्सव है। हर साल 10 से 12 लाख लोग पुरी की सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। 3 रथ, भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष, बलभद्र का तालध्वज, सुभद्रा का दर्पदलन। विशाल लकड़ी से बने ये रथ हाथों से खींचे जाते हैं। भक्त मानते हैं कि इस दौरान भगवान स्वयं नगर भ्रमण के लिए आते हैं। रथ को खींचने वाला हर व्यक्ति खुद को धन्य मानता है। जगन्नाथ धाम में 12 से 19 वर्षों के बीच नवकल्चर होता है। इसमें भगवान की लकड़ी की प्रतिमाओं को बदल दिया जाता है। नए शरीर लेकिन वही आत्मा। यह प्रक्रिया इतनी गुप्त है कि आज भी रहस्य से भरी हुई है। प्रतिमाओं में स्थित ब्रह्म तत्व को स्थानांतरित किया जाता है और यह कार्य पीढ़ियों से केवल कुछ चुनिंदा दैतापति सेवक ही कर सकते हैं। जगन्नाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक दर्शन है जो बताता है कि भगवान बिना भेदभाव सबके हैं। यहां भगवान अपूर्ण रूप में भी पूर्ण है, अधूरे हाथ पैर होते हुए भी भक्तों को पूर्णता देते हैं। जगन्नाथ सबके नाथ है और पुरी उनका अनंत धाम। इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।